नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चले रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। काशीपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, खनन कारोबारी को मारी गोली। मुकेश अंबानी ने की बद्रीनाथ दर्शन, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर को दिए 5 करोड़ रुपए। संदिग्ध परिस्थितियों में 8 वर्षीय छात्र का फांसी पर लटका मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड में यूपी पुलिस के ग्रामीणों के साथ भिड़ंत, फायरिंग में महिला की मौत। उत्तराखंड लोक गायक गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी मसूरी अपने गाने की शूटिंग के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कंपनी गार्डन में अपने एक गीत की शूटिंग करी। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि मसूरी काफी खूबसूरत क्षेत्र है और उनका एक गाना जो फूलों पर आधारित है उसको शूट करने के लिए वो यहाँ आए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर नरेंद्र सिंह नेगी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा के नेता अनाधिकृत रिजॉर्ट बना रहे हैं, जिसमें अवैध तरीके की गतिविधियां चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार समय रहते रिजॉर्ट होटल में कार्रवाई करती और पुलिस का डर होता तो शायद अंकिता भंडारी के साथ इस तरह की घटना ना हो पाती। मेरा एक गाना है, एक नया गाना है, उसमें मुझे कुछ फूलों के शॉट चाहिए थे और थोड़ा सीजन ये फूलों का अभी है नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ है हमारे लिए, तो हम चाह रहे थे इसको एक्सपोज करें। ये जो यहाँ पर आजकल सिंगल गाने चलते हैं यूट्यूब में, अब वो कैसेट का फॉर्मेट तो बंद हो गया, वो ज़माना चला गया जब 8 गाने कैसेटों में होते थे, तो अब सिंगल गाने हैं। तो अब सभी बच्चे, नए बच्चे भी यही कर रहे हैं, तो वही एक गाना है मेरा फूलों पर। लेकिन मेरा सिर्फ ये एक सरकार से यही है कि यहाँ के बच्चों के बारे में सोचें। उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, जो यहाँ का नौजवान है, उसके लिए सोचें, उसके भविष्य के बारे में सोचें। और इस समय तो ये परिवारवाद भी चला है, उससे बड़ी तकलीफ़ हुई, और हम लोग क्या कर सकते हैं अब। लेकिन ये हमारा व्यक्तिगत यही रहता है कि भाई इन बच्चों ने, जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन चलाया, इतना विशाल आंदोलन चला, इनके माँ बापों ने उस आंदोलन में भाग लिया अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो आंदोलन कोई बिहार के लोगों ने तो नहीं किया उत्तराखंड के लिए, या यूपी के, या किसी दूसरे प्रांत ने, यहीं के लोगों ने किया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया। 8 महीने से वेतन न मिलने से नाराज राज्य टाइगर रिजर्व के आउटसोर्स कर्मियों का कार्य बहिष्कार 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलनरत इन कर्मचारियों के समर्थन में अब वन आरक्षी, वन बीट अधिकारी संघ भी उतर आया है। संघ के अध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सहायक वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष और सचिव की ओर से निदेशक को दिए ज्ञापन में कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मी उनके दैनिक कार्य में सहयोगी हैं। उनके कार्य बहिष्कार से त्योहारी सीजन में न केवल विभागीय कार्यभार बढ़ गया है, बल्कि वन संपदा की सुरक्षा, गश्त में भी दिक्कत आ रही है। आउटसोर्स कर्मियों के वेतन संबंधी समस्या का जल्द समाधान होना जरूरी है। विकासगढ़ मुंशियारी के गैस गोदाम में जब कल देर शाम तहसीलदार मुंशियारी AK सिंह संयुक्त राज्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो गैस गोदाम कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान जब गैस गोदाम में रखे गैस सिलेंडरों की तोल की गई तो अधिकांश गैस सिलेंडरों में तोल कम मिली, जिसमें गैस गोदाम कर्मचारियों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने पूर्ति विभाग को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है संयुक्त टीम के द्वारा। मेरे द्वारा थोड़ी अलग भी एक टीम बनाई गई थी, उनमें विभिन्न जांच एजेंसियाँ लगाई गई हैं और संयुक्त रूप से जांच की गई है, जिसमें जन अभियान के तहत के लोगों की जन समस्याओं को उजागर करते हुए ये देखा है मैंने कि गैस एजेंसी में एक सिलेंडर का जो वेट होना चाहिए, जो वजन होना चाहिए, वो 26 किलो 780 ग्राम पाया जा रहा है, जबकि वो 30 किलो होना चाहिए। ये एक गलत बात है। इसमें कोई पूर्ति विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर पा रहा है। उनकी एक बहुत ही बड़ी गलती है ये कि उनको पूर्ति विभाग को समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, समय समय पर दौरा करना चाहिए और समय समय पर आम जनता को ये फ़ायदे और ये रिलीफ देना चाहिए। आजकल इतनी महंगाई, एक आम आदमी परेशान है। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मांग के हिसाब से हमारे सिलेंडर गोदाम में सारे ओके हैं,
जहाँ हमने वो डिफेक्टिव सिलेंडर, ख़राब सिलेंडर आए हैं वो रखे, उन्होंने वो उठा के वो तोला और जनप्रतिनिधि द्वारा आज तोला गया। मानक के अनुसार जो सिलेंडर आज वो के पाएगी। लक्सर के बक्करपुर गांव में चल रहे अनमोल भारत पब्लिक स्कूल के प्रबंधन ने स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे 62 छात्र छात्राओं को RTE का पैसा न मिलने के कारण घर भेज दिया और कहा कि जब तक सरकार से उन्हें उनका पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक घर भेजे गए किसी भी छात्र छात्रा को स्कूल में नहीं लिया जाएगा। ऐसे में स्कूल को पैसा न मिलने के कारण छात्र छात्राओं को अपने घर बैठना पड़ गया है और उनकी शिक्षा अधर में लटक गई है। इन सभी छात्रों का भविष्य अंधेरे में गुम होने की कगार पर है। मेरा नाम विकास कुमार है। अनमोल भारत पब्लिक स्कूल बक्करपुर का मैं प्रबंधक हूँ। पिछले 9 सालों से विद्यालय का मैं प्रबंधक हूँ। 8 साल से स्कूल में RTE एक्ट के तहत बच्चे फ्री पढ़ाई कर रहे हैं। कभी कोई दिक्कत बच्चों को या हमें नहीं आई है। हाँ, पेमेंट में दिक्कत आती है, हमें भी आती है, बच्चों को भी आती है। इस बार पेमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। RTE का जो पेमेंट होता है, जो बच्चे RTE एक्ट के तहत पढ़ते हैं उनका पेमेंट, उनकी जो फीस है वो सरकार से स्कूल को मिलती है, वो बच्चों से नहीं ली जाती। हर साल का यही ड्रामा रहता है कि साल पूरा होने के बाद भी पैसा टाइम से नहीं दिया जाता, जिससे सैलरी देने में, बिल्डिंग का किराया वगैरह देने में बड़ी समस्या प्राइवेट स्कूलों को आती है। हर साल यही रहता है कि साल पूरा होने के बाद जब पेमेंट भी आ जाता है अधिकारियों के पास तब भी हमें लेट ही मिलता है। लेकिन इस बार अति हो गई है। दिवाली का टाइम नज़दीक आ रहा है, सैलरी देने में हमें दिक्कत है। 4-4 महीने की सैलरी बकाया है। दिवाली का त्यौहार सिर पे है। टीचर हमें टॉर्चर कर रहे हैं कि सैलरी, मतलब फर्नीचर बेचने तक की नौबत है। अगर सैलरी हमें देनी ही पड़े तो फर्नीचर बेच के देनी पड़ेगी। ये हालत फ़िलहाल स्कूल के मैनेजमेंट की हो रखी है। अब आप ही बताइए, अगर 18-19 महीनों से पेमेंट नहीं मिलेगा, फीस नहीं मिलेगी, 80-90 बच्चे हैं स्कूल में RTE एक्ट के तहत जो पढ़ रहे हैं, तो स्कूल कैसे चल पाएगा। 75% बच्चों की फ़ीस आती है, 25% सरकारी फीस से पढ़ते हैं। ये पैसा लेट आ रहा है तो उसी वजह से 4 महीने की सैलरी भी डी है। पैसा आ चुका है खंड शिक्षा अधिकारी के पास, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। तो हमने अभी ये सोचा है कि जब तक हमें पैसा पिछला कम से कम 6 महीने का ही मिल जाए, थोड़ा बहुत पैसा जब मिल जाएगा तभी हम आगे RTE एक्ट के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ाएंगे। तो आपको जो है ऊपर से मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो है आदेश दिया गया है कि स्कूल में बच्चों की संख्या को जो है जांच लिया जाए। काफ़ी स्कूलों से जो संख्या दिखाई गई है वो जो है वास्तव में पूरी सही नहीं है। इस प्रकार का जो है कुछ बच्चे छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोगों ने उसका नाम नहीं हटाया है। तो इसको जांच करके फिर हम जो पैसे रिलीज़ कर देंगे। जो है उसमें देर ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अभी इतना काम ज़्यादा है। खेल कूद का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी व्यस्त हैं। जो है DRC हमारे जो उसके प्रभारी हैं जो है, जो कि इस समय वो खेल कूद में है। फिर RTE के तहत पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन 2 साल से कोई पैसा ही नहीं। आके कह रहे थे कि किताबों के लिए, ड्रेस के लिए कोई पैसा भेजेंगे, कुछ आए ना। स्कूल वाले से पूछता हूँ, कह आए नहीं पीछे से, फिर वापस ही भेज रहे हैं। सरकार से मांगे कहना चाहता हूँ कि सर ये पैसा जब RTE के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो उनका पैसा दीजिए। उससे जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी थोड़ा क्या नाम फ़ायदा मिला, बच्चों की जो ड्रेस, जो यूनिफॉर्म हो और ये शूज़ वगैरह दिलवाने का। और स्कूल वाले भी कुछ ना बोल रहे हैं कि बच्चे वापस जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नुकसान तो काफ़ी है सर, वो तो गवर्नमेंट है, सरकार खुद बता देगी कि कितना नुकसान है बच्चों का एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए। जितना वो स्कूल में आते हैं, कितना टाइम खर्च करते हैं और पढ़ाई नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा होगा। स्कूल से इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जो सरकार है जो RTE का कुछ भी पैसा नहीं भेज रही है, और हमारे खाते में भी और सर के खाते में भी। आज तक हम छोटे से यहाँ तक पढ़ रहे हैं, हमें अब तक कुछ परेशानी नहीं हुई थी स्कूल में, और आज ये है हमारे सर को एक कदम उठाना पड़ रहा है कि हमें घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि 18 महीने से इस RTE का कोई भी पैसा हमारे खाते में नहीं आया। और टीचर से करना चाहते हैं कि हमारा RTE का पैसा जल्द से जल्द आए, जिससे हमें स्कूल में पढ़ने से कोई रुकावट ना आए। उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन अब नदी नालों पर हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई अमल में ला रहा है, जिसको लेकर अवैध कब्जाधारियों को तहसील प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं, जिसको लेकर अवैध कब्जाधारियों में उनके सर से छत छीने जाने का भय तो है ही, साथ ही इसकी जद में आए पट्टेधारियों को भी उनका आशियाना छीने जाने का भय सता रहा है, जिसको लेकर प्रभावित ग्रामीणों ने तहसील विकास नगर का घेराव किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। मांग ये है कि उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार ने एक जो है 31/3 को एक हाई कोर्ट में जो है 2022 में
एक याचिका दर्ज की थी। उसमें कहा गया था कि वो उत्तराखंड में नदी के किनारे जो है लोग बसे हुए हैं, खालों के किनारे, और जो सरकारी भूमि है इनसे इनको हटाया जाए। तो उसका आदेश हुआ जो है, उस आदेश के आधार पर जो है प्रशासन ने जो है लोगों को नोटिस देना शुरू कर दिया कि यहाँ से हटाया जाए सरकार के इशारे पर जो है। हालांकि ये सब कुछ जो है सरकार का खेल है, सरकार ने उनको भेजा। सरकार जो है जब ऐसे काम होते हैं पब्लिकली तो अपना आप सामने नहीं आते, किसी अपने लोगों को भेज के जो है ऐसे आदेश कराते हैं कोर्ट से जो है, और कोर्ट को गुमराह करके आदेश करा गया है। इसमें जो है जो लोग बसे हुए हैं उनकी ज़मीनें भी हैं, पट्टेदार भी हैं, लोग सारे जो है सरकारी ज़मीन पे नहीं है, और 20 साल से 30 साल से वो लोग वहाँ पे रहते आ रहे हैं। सरकार ने सारी सुविधा उनको दी, बिजली, पानी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारी चीज़ें उनके पास है। वोट डालने का काम वो कर रहे हैं जो है, और अब जो है उनको हटाने के जो है नोटिस दिया गया, चिन्हित किया गया। हम उसके विरोध में यहाँ पे आए हैं कि ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग, ये लोग जो है अगर इनको उजाड़ा गया तो ये कहाँ जाएंगे लोग, जो है गरीब लोग। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मेहनत करके इन 40-50 सालों में अपने मकान तैयार करे जो है, इनके पास कुछ साधन नहीं है, इनके बच्चे वीरान हो जाएंगे। या तो सरकार अगर इनको हटाना है वहाँ से तो सरकार जो है इनको जगह दे, कहीं अधिकृत करे, कहीं सरकार जो है इनकी जो है मकान बनाने के लिए, और जो इनको मुआवजा दे, जो अगर इनका घर टूटता है या जो भी नुकसान इनका होता है, उसी उसमें हम यहाँ पे आए हैं जो है। और हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी संज्ञान लें इस चीज़ का, और जितने लोगों को नोटिस गया हुआ, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नोटिस से उससे बाहर हैं, जो उसका जो है जो आदेश है उससे बाहर है, उनको भी नोटिस दे रखा जो है। तो उनको जो है सबका संज्ञान लें और उन लोगों को जो है चिन्हित किया जाए जिनके मकान जो है हटाए जाएंगे, टूटेंगे, उनको जो है जगह दिए सरकार। काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जुड़ाव में बाइक सवार बदमाशों ने घर में घुसकर एक व्यवसायी महल सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह 8 बजे करीब 2 बाइक सवार खनन से जुटे व्यवसायी के घर में घुसकर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें खनन व्यवसायी की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, टीमें गठित कर मामले की जाँच में जुट गया। ये सारी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गयी। क्षेत्र में लगातार बढ़ते गोलीकांड के मामले सामने आने से क्षेत्र में सनसनी मच गई है। जानकारी के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में कनाडा के एक व्यक्ति का लिप्त होना बताया जा रहा है, जो कि पूर्व में भी मृतक महल सिंह को सिग्नल ऐप द्वारा फोन करके धमकी दे चुका था। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति का एक स्टोन क्रैशर में पूर्व में हिस्सा था, जिसको लेकर इनका आपसी विवाद चल रहा था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।